रूसी परमाणु हमले पर पेंटागन बाइडेन की राय से सहमत है। पेंटागन ने रूसी परमाणु हमले की आशंका को खारिज कर दिया है। जो बाइडेन जो है वो लगातार कह रहे हैं सीरियसली लिया जाना चाहिए। पुतिन ने न्यूक्लियर अटैक का संकेत नहीं दिया, ये पेंटागन की ओर से कहा गया है। बाइडेन की चेतावनी के बाद अब पेंटागन का बयान सामने आया है। जो बाइडेन ने कहा था परमाणु हमले का खतरा मंडरा रहा है और 1962 के बाद इतने हालात खराब अब जाकर हुए हैं, ये बाइडेन की ओर से कहा गया था। हालांकि पेंटागन इसे डिनाई कर रहा है। तो देखिए, कुल मिलाकर आपको ये समझना होगा, कल हमने आपको खबर बताई थी कैसे न्यूक्लियर वॉर का खतरा मंडरा रहा है, पुतिन लगातार धमका रहे हैं, और फिर हमने आपको वो बयान सुनवाए थे जहां पर जर्मनी की तरफ से कहा गया था कि इसे सीरियसली लेना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी कह चुके हैं कि खतरा मंडरा रहा है और इसको बिल्कुल भी डिनाई नहीं किया जा सकता है कि पुतिन अटैक कर सकते हैं, पुतिन हमला कर सकते हैं। इसलिए आपके लिए समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि बाइडेन ने जो चिंता व्यक्त की है, जो टेंशन उनकी है, उस पर पेंटागन का रिएक्शन क्या है वो बिल्कुल अलग है। क्या है रिएक्शन, बिग वॉल के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि पुतिन का अगला कदम क्या होगा। क्या वाकई जिस तरीके का खतरा लगातार मंडरा रहा है न्यूक्लियर वॉर का, क्या ऐसा कोई एक्शन लेंगे पुतिन? रूस से परमाणु हमले का खतरा नहीं, ये बड़ा बयान पेंटागन का आया है, लेकिन जो बाइडेन का बयान इसके बिल्कुल उलट था। पुतिन नहीं कर सकते परमाणु हमला, ये पेंटागन की तरफ से कहा गया है। पेंटागन ने बाइडेन की राय से किनारा कर दिया है। जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कह रहे हैं उससे बिल्कुल उलट बयान पेंटागन का। अमेरिका रणनीति में बदलाव नहीं करेगा, अमेरिकी रणनीति में कोई भी बदलाव नहीं होगा, यह पेंटागन की तरफ से साफ किया गया है। तो कुल मिलाकर दो अलग अलग राय अमेरिका से सामने आ रही है। तो हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े और इस बीच मॉस्को से सीधे हमारे सहयोगी मनीष झा भी हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, कल ही हम ये खबर बता रहे थे किस तरीके से जो बाइडेन कह रहे हैं कि अगर पुतिन कोई धमकी दे रहे हैं तो उसे सीरियसली लिया जाना चाहिए, वो ब्लफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहां पेंटागन की राय बिल्कुल उलट। देखिए, परमाणु युद्ध होगा नहीं होगा, पुतिन सच में परमाणु हमला करेंगे या नहीं करेंगे, इसको लेकर कभी व्हाइट हाउस तो कभी पेंटागन, कभी स्टेट डिपार्टमेंट और कभी अमेरिका के एनएसए, ये अलग अलग बातें करते हैं। ये बात भी सही है कि प्रेसिडेंट पुतिन भी समझते हैं कि न्यूक्लियर अटैक कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन फिर वही बात है कि अगर यूक्रेन की तरफ से इस तरह लगातार हमले होते रहे, यूक्रेन के तरफ से उन हमलों को तो रूस बर्दाश्त कर सकता है जो उन 4 राज्यों में हो रहे हैं जहां पर विलय हो रहा है, लेकिन जब रूस की मेन टेरिटरी पर हमला होगा तो क्या वाकई में रूस चुप बैठेगा, या फिर रूस केवल ये देखता रहेगा कि अगर परमाणु हमला करने की उसने सोची तो उस पर भी हमला हो सकता है। और निश्चित तौर पर प्रेसिडेंट पुतिन के ऊपर धीरे धीरे दबाव बढ़ता जा रहा है, और खास करके जब क्रीमिया पुल पर अटैक हो गया, क्योंकि इसके बाद हर कोई अब प्रेसिडेंट पुतिन के उस नेतृत्व क्षमता पर सवाल करने लगेंगे, और वैसी स्थिति में प्रेसिडेंट पुतिन आपको बेहद हॉस्टाइल मूड में दिखाई देंगे। और इसीलिए कई बार मुझे यह भी लगता है कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति या अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन प्रेसिडेंट पुतिन को इन तमाम बयानों के साथ उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल रेलेवेंट पॉइंट है मनीष, और हमारे साथ यूके देवनाथ सर भी है। सर, ये कंट्राडिक्शन किस तरफ इस युद्ध को ले जाता हुआ नजर आ रहा है, संक्षेप में बताइएगा। देखिए, राष्ट्रपति जो बाइडेन ये कोशिश कर रहे हैं कि रूस के ऊपर राजनीतिक दबाव बढ़ाया जाए, लेकिन पेंटागन ये चाहता है कि दबाव इतना भी ना बढ़े कि उससे फ्लैश पॉइंट जो है, न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड है, वो क्रॉस हो जाए। इसलिए पेंटागन फिलहाल इस मामले पर थोड़ा सा पानी डाल रहा है ताकि उभय पक्ष थोड़ा सा शांत होकर फिर विवेक और विवेचना से अगला कदम ले। बिल्कुल, विवेक और विवेचना से अगला कदम रूस लेगा और अमेरिका भी दबाव बनाने की कोशिश, लेकिन दबाव सिर्फ उतना जितने में रूस शांत हो जाए।